लखनऊ के पौष इलाके में रहने वाला वर्मा परिवार बाहर से देखने पर एक आदर्श परिवार लगता था। राजीव वर्मा, उम्र 48 वर्ष, एक बैंक मैनेजर थे। उनकी पत्नी संध्या, उम्र 42, एक गृहिणी थी और उनकी एक बेटी थी प्रियंका, उम्र 21, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम बाहर वालों के लिए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। 14 जुलाई की सुबह 6:15 पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन को एक कॉल आता है। सर, हमारी बेटी प्रियंका लापता है और घर में बहुत कुछ बिखरा हुआ है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कॉल करने वाला था खुद राजीव वर्मा। पुलिस जब वर्मा निवास पहुंची तो एक मंजर परेशान करने वाला था। घर का पिछला दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर ड्राइंग रूम में कुछ चीजें बिखरी थीं, लेकिन जबरदस्ती की चोरी नहीं लग रही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बाथरूम में खून के धब्बे थे। राजीव और संध्या ने बताया कि प्रियंका रात 11 बजे तक अपने कमरे में पड़ रही थी। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो सब घबराए, लेकिन प्रियंका गायब थी। पुलिस ने परिवार के बयान लिए और पहली नजर में यह मामला किडनैपिंग या मर्डर का लग रहा था। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। 13 जुलाई की रात 11:42 पर एक परछाई दिखती है जो पीछे के दरवाजे से घर में घुसती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। वर्मा परिवार के आस पड़ोस के लोग बताते हैं, प्रियंका कुछ दिनों से बहुत चुप रहने लगी थी और कभी कभी एक लड़के से मोबाइल पर जोर जोर से बात करती थी। एक लड़का? कौन? पुलिस ने प्रियंका का फोन खंगाला। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार आ रहा था, आर्यन नाम से सेव। आर्यन, उम्र 23, प्रियंका के कॉलेज का सीनियर था। पुलिस ने उसे ट्रैक कर हिरासत में लिया। पहले तो उसने इनकार किया कि वो प्रियंका से मिला था, लेकिन जब उसके मोबाइल की लोकेशन रात 11:30 पर वर्मा हाउस के पास मिली, कहानी बदली। आर्यन ने कहा, मैं और प्रियंका रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके पेरेंट्स को यह मंजूर नहीं था। वो बहुत दबाव में थी। उस रात उसने मुझे मिलने बुलाया था, लेकिन जब मैं पहुंचा, दरवाजा खुला मिला और अंदर कोई नहीं था। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके कपड़ों और जूतों पर कोई खून के निशान नहीं मिले। तो फिर प्रियंका कहां गई? प्रियंका के कमरे की तलाशी में एक डायरी मिली जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें लिखी थीं। पापा बहुत गुस्सैल हो गए हैं। मुझे शक है कि वो मम्मी पर हाथ उठाते हैं और वो मुझे भी बहुत कुछ करने से रोकते हैं। मैं आर्यन से प्यार करती हूं, लेकिन मम्मी चाहती हैं कि मैं किसी शर्मा अंकल के बेटे से शादी करूं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी डायरी सब बताएगी। पुलिस की निगाह अब राजीव वर्मा और संध्या वर्मा पर पड़ी। राजीव से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो बार बार यही कहते रहे, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। हाँ, मैं आर्यन को पसंद नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ किया है। संध्या से पूछताछ में खुलासा हुआ कि राजीव बहुत पजेसिव पिता थे और प्रियंका पर हर वक्त निगरानी रखते थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। जी हां, पुलिस को पास के एक नाले में प्रियंका की लाश मिली थी। सिर पर किसी भारी चीज से चोट और जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं। अब यह केस एक खून का मामला बन चुका था। राजीव को फिर से बुलाया गया। सख्ती से पूछे जाने पर उसने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। उस रात प्रियंका और राजीव में जोरदार बहस हुई। प्रियंका आर्यन से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजीव जिद पर अड़े थे। वो मुझसे बहस करने लगी, चिल्ला रही थी। मैंने गुस्से में पास रखा पेपर वेट उठाया और उसके सिर पर मार दिया। वो वहीं गिर पड़ी। मुझे नहीं लगा था कि जब संध्या आई तो प्रियंका बेहोश थी, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो गई। दोनों घबरा गए। उन्होंने मिलकर लाश को नाले में फेंक दिया और कहानी बना दी कि प्रियंका गायब है। राजीव और संध्या दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जशीट में हत्या, सबूत मिटाना और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का मामला जोड़ा गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा, कोई भी पिता इस हद तक नहीं जा सकता, लेकिन आप गए। आपकी संकीर्ण सोच ने आपकी ही बेटी की जान ले ली। दोनों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। प्रियंका अब नहीं रही, लेकिन उसकी डायरी, उसका सच और उसकी आवाज ने एक झूठी छवि को उजागर कर दिया। कई बार हम बाहर से जो परिवार आदर्श दिखते हैं, अंदर से वो घुटन और पागलपन का गढ़ बन जाते हैं। अगर उस दिन उसकी बात सुनी गई होती तो शायद एक जान बच जाती।